ठीक है। तो जैसे हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शनल कंसेप्ट ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड यूनिट हमारी आ गई लिंक लेयर, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं यूनिट थर्ड, जो कि हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने पार्ट ए में बात की थी, और जो बाकी बचे हुए कुछ टॉपिक्स है वो हम पार्ट बी में आज इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। टोटल मार्क्स आपका जो पेपर आता है टोटल 70 मार्क्स का आपका आता है। उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 14 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। हर एक यूनिट्स में से आपको 14 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है। ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे क्या आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हम इस लेक्चर के थ्रू वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके उन टॉपिक्स का क्या है, एक ओवरव्यू है फ्लो डायग्राम्स के थ्रू। तो हमारा जो यूनिट है नेटवर्क लेयर। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ अ सब्जेक्ट वी शुड नो द फॉलोइंग थ्री वर्ड्स व्हाट, व्हाई एंड वेयर। ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम्स दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक सिस्टम है जो कनेक्ट करता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस को, लाइक कंप्यूटर्स, फोन्स और सर्विसेज, टू अनेबल कम्युनिकेशन के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए और रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए। अब हम बात करते हैं व्हाई टू स्टडी द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्यों पढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आर द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशंस, एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड रिसोर्स शेयरिंग, कोलैबोरेशंस, एंड आपका जो लास्ट है इट आल्सो प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी एंड द फ्यूचर्स आईटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो फर्स्ट आपका आ जाता है इंटरनेट एक्सेस, सेकंड आपका है ईमेल एंड मैसेजिंग, थर्ड आपका है फाइल शेयरिंग, फोर्थ ऑनलाइन शॉपिंग एंड बैंकिंग, फिफ्थ आपका है रिमोट वर्क्स एंड लर्निंग, सिक्स आपका आ जाता है लास्ट कम्युनिकेशंस। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की जो एप्लीकेशंस है, फर्स्ट आपका इंटरनेट एक्सेस, सेकंड आप ईमेल और मैसेजेस कर सकते हो, थर्ड आपका आ जाता है फाइल शेयरिंग, फोर्थ आपका ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, फिफ्थ आपका आ जाता है रिमोट वर्क एंड लर्निंग, एजुकेशन में भी आपका वर्क करता है, और सिक्स आपका आ जाता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हमारे टॉपिक, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिकास्ट राउटिंग। अब हम बात करेंगे यूनिकास्ट राउटिंग के बारे में। तो इन यूनिकास्ट राउटिंग देयर इज वन टू वन relations between the source and the destinations, that means only one source send packets to only one destination। ठीक है। अगर हम यूनिकास्ट की बात करें तो यूनिकास्ट क्या होता है कि इसमें जो आपके डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड किए जाते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक ही क्या हो गए, वो फॉरवर्ड हो गए। यानी कि वन टू वन रिलेशन हम इसको बोल सकते हैं, किसके बीच, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच। ठीक है। तो यूनिकास्ट हमारा क्या होगा, यूनिकास्ट में वन टू वन रिलेशन होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच। ठीक है। डेस्टिनेशन क्या होगा अब यहाँ पे, यहाँ जहां आपका मैसेज रिसीव होता है, इट मींस यहाँ पर, ठीक है, जहां आपका मैसेज क्या होगा, रिसीव होगा, वो आपका डेस्टिनेशन होगा। इट मींस यहाँ पर एक सोर्स होगा। ठीक है। एक आपका क्या है, सोर्स, एक आपका डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आपका होता है जहां पे आपका मैसेज रिसीव होता है, और सोर्स आपका होगा जहां से आपका जो डेटा पैकेट्स है वो सेंड किया जाएगा। तो यूनिकास्ट में हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच वन टू वन रिलेशन चलता है। ठीक है। एक हमारा मल्टीकास्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, सोर्स टू रिसोर्स के बीच वन टू वन रिलेशन उसके अंदर नहीं होता, यानी कि मल्टीपल रिलेशन उसमें चलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हो, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मैसेज क्या कर रहे हो, भेज रहे हो, तो वो आपका होगा यूनिकास्ट, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन तक ही आपका मैसेज क्या होना है, फॉरवर्ड होना है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप में जब आप क्या कोई मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, कोई डेटा पैकेट्स भेजते हो, तो उस टाइम जो आपका यूज होता है वो होती है मल्टीकास्ट। ठीक है। तो ऐसे आपका यूनिकास्ट राउटिंग काम करता है। यूनिकास्ट राउटिंग इज अ प्रोसेस दैट एनेबल सेंडर टू सेंड एंड unicast IP packets to the destination node।
ठीक है, वो क्या होगा, यूनिक कास्ट, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक ही क्या होगा, उसके पास आईपी एड्रेस होगा और वहीं पे आपके जो डेटा पैकेट्स होंगे वो शेयर किए जाएंगे। जैसे आपका जो सोर्स हो गया, एक आपका डेस्टिनेशन होगा, तो सोर्स ने क्या किया, बीच में आपके राउटर्स वर्क करते हैं, सोर्स ने मैसेज को क्या कर दिया, सेंड कर दिया है। तो राउटर्स जो होते हैं, राउटर्स के पास आपका क्या होगा, सोर्स का आईपी एड्रेस भी होता है एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी होता है। तो राउटर्स उस मैसेज को आगे जो उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है उस पर फॉरवर्ड कर देता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन या वन टू वन रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोइंग आर द थ्री यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इसमें हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स का यूनिकास्ट में यूज किया जाता है, जो कि हमारी फर्स्ट प्रोटोकॉल है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। A distance vector routing protocols is a type of routing algorithms that determine the best path for data packets based on the distance to the destinations, typically measured by the number of hoops or steps। जो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है वो एक राउटिंग एल्गोरिथम पे काम करता है, जो क्या करेगी, जो आपको बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराएगी या फिर शॉर्टेस्ट पाथ आपको प्रोवाइड कराती है आपको आपके डेटा पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, और आपको क्या बताएगी, मेजर करेगी कि नंबर ऑफ हुप्स, यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क उसमें कितने काम कर रहे हैं, यानी कि राउटर्स उसमें कितने वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स इज अ टाइप ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स दैट कंस्ट्रक्ट अ कंपैरिसिव comprehensive map of the network topologies, allowing each routers to determine the best path to destinations based on a computer understanding of the network architecture। हम बात कर रहे हैं हमारी लिंक स्टेट की। अब लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, एक लिंक एंड दूसरा इज स्टेट। तो और ये हमारे राउटर, जो हमारे राउटर्स के इंटरफेस या लिंक की स्टेट को एक्सेस करके राउटिंग के टास्क को परफॉर्म करते हैं। हमने किसके बारे में बात की, लिंक स्टेट के बारे में। ये हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, लिंक एंड सेकंड इज स्टेट। और ये हमारे राउटर के जो इंटरफेस है या फिर लिंक्स का जो स्टेटस है उसको एक्सेस करके राउटिंग के टास्क को परफॉर्म करता है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हर लिंक का स्टेटस तय करता है और साथ ही साथ उन्हें ये भी वो पता लगाता है कि कनेक्शंस का टाइप आपका कैसा है, यानी कि कौन से कनेक्शन में कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजीज उसमें यूज हो रही है, कौन सा कनेक्शंस उसमें यूज हो रहा है, उसको भी क्या करता है, उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। यानी कि वे एथरनेट या फिर गीगाबिट्स इथरनेट है। ठीक है, किस टाइप का वो कनेक्शंस है, अगर वो सीरियल कनेक्शन है तो उसकी बैंडविड्थ कितनी है, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल रखता है। लिंक के स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, इनको ये मालूम होता है कि कौन सा लिंक अप स्टेट में है और कौन सा आपका डाउन स्टेट में जाने वाला है। तो जैसे लिंक डाउन होता है आपका तो उसकी इंफॉर्मेशन, जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि कोई लिंक आपका डाउन हो रहा है तो वो दूसरे लिंक स्टेट स्पीकिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स को सेंड कर देता है। उनको ये भी मालूम होता है कि कैसे लिंक कितना फास्ट है, कि कौन सा लिंक कितना फास्ट है या फिर उसकी कॉस्ट कितनी है, वो उसको भी कैलकुलेट कर पाता है। कौन, आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, लिंक और स्टेट। और ये क्या करता है, ये राउटर के इंटरफेस या लिंक के स्टेटस को एक्सेस करके राउटिंग के टास्क को परफॉर्म करता है और आपके कनेक्शंस का टाइप कौन सा है, कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजीज उसमें यूज हो रही है, इन सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। एंड कौन सी लिंक आपकी अप होने वाली है, कौन सी लिंक आपकी डाउन जाने वाली है, और जो लिंक आपकी डाउन जाने वाली है उसका मैसेज वो
सेकंड, लिंक स्टेट स्पीकिंग प्रोटोकॉल्स को सेंड करता है, और इसको ये भी मालूम होता है कि कौन सी लिंक कितने फास्ट और कितने स्लो तरीके से आपका वर्क करती है, और उसकी कॉस्ट भी ये कैलकुलेट कर लेता है, आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। A path vector protocols is a routing protocols where routers exchange information about only the distance to a destination। वो क्या करता है, पाथ वेक्टर क्या करेगा, जो ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, वो इंफॉर्मेशंस को राउटर्स के क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशंस को अबाउट ओनली द डिस्टेंस से डेस्टिनेशन तक, बट आल्सो द एंटायर पाथ टू गेट देयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारा पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जो हमने इसका फर्स्ट टाइप भी पढ़ा है। हम इसको डीपली डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपका होता क्या है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स इज अ टाइप ऑफ डायनामिक routing protocols in computer networks that use the distance or cost between nodes to determine the best path for data packets। जैसे हमने बात की कि आपका जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है वो आपका कैसे वर्क करता है। तो जो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स है वो आपका 4 वर्ड से मिलकर बना है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड प्रोटोकॉल्स। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट जो आपका वर्ड है डिस्टेंस, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये स्पेसिफाई करता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, सोर्स ने अपना मैसेज सेंड कर दिया है डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन को, तो कितनी डिस्टेंस उस पैकेट्स को कवर करके जानी पड़ेगी डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो यानी कि अगर आप पैकेट्स फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, वो ये आपका क्या हुआ, डिस्टेंस। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो सेकंड वर्ड है वेक्टर के बारे में, वेक्टर यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया, डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, हमें ये भी तो पता करना होगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा जो डेटा है या हमारे जो पैकेट्स है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, यानी कि डायरेक्शंस, यानी किस इंटरफेस से आपका पैकेट्स फॉरवर्ड होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें राउटिंग की, अब आपका राउटिंग क्या होता है, राउटिंग की अगर हम बात करें तो राउटिंग एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक बेस्ट पाथ होता है। ठीक है, राउटिंग क्या करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब हम लोग जाते हैं तो उसका बेस्ट पाथ आपको फाइंड आउट करता है। ठीक है, वही हमारे क्या कहलाता है, राउटिंग। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटोकॉल। अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें तो प्रोटोकॉल हमारा सेट ऑफ रूल्स होता है या रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जिसके थ्रू हमारे जो नेटवर्क है वो एक दूसरे के साथ क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है, वो वर्क कैसे करता है कि फर्स्ट आपका डिस्टेंस, सेकंड आपका डायरेक्शंस, थर्ड आपका क्या हो गया, राउटिंग। ठीक है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ आपका फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा, एंड थर्ड आपका आ जाता है प्रोटोकॉल की कौन से रूल्स और रेगुलेशन उसमें यूज होने हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सपोज दैट मेरे नेटवर्क में हमारे पास यहाँ पे 3 क्या है, राउटर्स हैं। तो राउटर्स मान लो हमारे पास राउटर ए, राउटर बी एंड राउटर सी। तो राउटर ए से राउटर बी तक पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ते कितने हैं, राउटर ए तो वो ए से बी डायरेक्ट जाए। ठीक है, ए से बी जा सकता है, ए से सी जा सकता है, या फिर ए से बी और बी से सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डीवीआर को क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ आपको फाइंड करना है। तो डीवीआर का क्या काम होता है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ आपको फाइंड आउट करके आपको प्रोवाइड करेगा, और दूसरा उसे ये देखना है कि वो किस इंटरफेस से यानी किस डायरेक्शन से जो पैकेट्स है वो फॉरवर्ड करेगा, ताकि वे कम से कम डिस्टेंस को क्या करे, आपकी कवर करे। तो हमारा जो डीवीआर काम करता है वह शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने का, और कौन सी डायरेक्शंस में आपका क्या होना है, डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड हो रहा है और कितने डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हमारे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग।
एग्जाम्पल जैसे कि सपोज देर आर 4 डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क ए बी सी एंड डी, ठीक है। डिवाइस ए वांट टू सेंड अ नेटवर्क पैकेट टू डिवाइस डी, ठीक है। हमारे पास नेटवर्क क्या है, हमारे पास 4 डिवाइसेस है ए बी सी एंड डी। सेकंड आपका क्या होगा कि डिवाइस ए चाहता है डेटा पैकेट्स को सेंड करना डिवाइस डी को। थर्ड आपका पॉइंट आ जाता है टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू टेक ईच डिवाइसेस एक्सचेंज इट्स डिस्टेंस वेक्टर टेबल्स विद इट्स नेबर। टेबल आपको दिए हुए है, डिवाइस ए डिस्टेंस वेक्टर क्या है आपका कि टू डिवाइस पोस्ट आपकी ये लग रही है और नेक्स्ट हुप आपका ये रहने वाला है, यानी कि नेक्स्ट नेटवर्क जो आपका होगा वो बी और सी। लेकिन यहाँ पे डी की ना तो आपको पोस्ट पता है ना ही आपको क्या पता है नेक्स्ट हुप पता है, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका डी बी आर काम करता है। डिवाइस ए डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ रीचिंग डिवाइस डी, सो इट सेट द कॉस्ट 2 and the next to 2. Device B distance vector tables look like this. उसने क्या किया, डिवाइस ने यूज किया और उसको क्या पता चला, इसकी कॉस्ट पता चली कि 2 है और इसका नेक्स्ट रूप क्या रहने वाला है, डी रहने वाला है। तो डिवाइस बी सेंड द डिस्टेंस वेक्टर टेबल्स टू डिवाइस ए। नेक्स्ट आपका है डिवाइस ए अपडेट इट्स डिस्टेंस वेक्टर टेबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट रिसीव फ्रॉम द बी। जो उसको कहां से मिली है इंफॉर्मेशन, रिसीव फ्रॉम डिवाइस बी। तो उसने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया अपना। तो 9th आपका है डिवाइस ए नाउ knows that the cost of research device D is 3 and that is next loop is device B. Device A send its update distance vector tables to device C. तो ये आपका एग्जांपल था। Device C distance vector tables look like this. Device C send करेगा distance vector tables to device A. Device A update its, यानी कि सिमिलरली आपका ये होता चला जाएगा। डिवाइस ए अपडेट्स द डिस्टेंस वेक्टर टेबल्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट रिसीव फ्रॉम डिवाइस सी। आपका पूरा टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। डिवाइस ए नाउ knows that the cost of reaching the device D is कितनी रहने वाली है आपकी 2 and that is next loop आपका क्या होगा, डिवाइस D। 15 आपका क्या है, डिवाइस ए सेंड डेटा पैकेट टू द डिवाइस डी को उसने क्या कर दिया, डेटा पैकेट सेंड कर दिया। फ्लोइंग द पाथ उसका क्या रहने वाला है, बी टू डी। तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड एग्जांपल ऑफ हाउ डीवीआर वर्क्स। ये कैसे आपका डीवीआर यानी कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आपका काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड लिंक स्टेट वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आपका क्या होता है और लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग आपका क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या जाता है, कन्वर्जेंस, यानी कि ये आपका क्या होगा, ये होता है आपका द इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। जैसे कि आपका डेटा हो गया, वॉइस होगा, वीडियो होगा, इनटू अ स्मॉल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपकी क्या रहने वाली है, डिस्टेंस वेक्टर में आपकी स्लो होगी और लिंक स्टेट में आपकी फास्ट होती है। जो अपडेशन होता है वो इसमें फ्रीक्वेंटली होता है और जो लिंक स्टेट में होता है वो इवेंट ट्रिगर्ड होता है। लूप्स आपके क्या होते हैं, इसमें प्रोन टू राउटिंग लूप्स हो गए और इसमें लेस सब्सट्रैक्ट टू राउटिंग लूप्स। कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपका इजी रहने वाला है, उसमें आपका डिफिकल्ट रहने वाला है। नेटवर्क टाइप्स आपके क्या यूज हो गए, इसमें डिस्टेंस वेक्टर में आपका यूज होता है ब्रॉडकास्ट फॉर अपडेट सेंड एंड लिंक स्टेट में क्या होती है, मल्टीकास्ट फॉर अपडेट सेंड्स। टोपोलॉजीज आपकी कौन सी यूज होगी, इसमें नेटवर्क टोपोलॉजीज यूज नहीं होती है डिस्टेंस वेक्टर्स में, लेकिन लिंक स्टेट में आपकी क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजीज को यूज करते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक राउटिंग समराइजेशन इसमें डिस्टेंस वेक्टर में आपका नहीं होता, लेकिन लिंक स्टेट वेक्टर में आपका होता है। पाथ कैलकुलेशन में क्या होगा, ये होप काउंट करता है, यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स, और जो लिंक स्टेट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ को आपका क्या करता है, कैलकुलेट करता है। स्केलेबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है, इसमें कैन बी हाईली स्केलेबल, यानी कि लिंक लिस्ट आपका हाईली स्केलेबल होता है। जो आपकी प्रोटोकॉल्स यूज होती है, प्रोटोकॉल्स आपकी डिस्टेंस वेक्टर में यूज होती है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स एंड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। लेकिन जो आपकी लिंक स्टेट होती है, लिंक स्टेट में आपकी ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल यूज होती है एंड सेकंड इज इंटरमीडिएट
सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, यानी कि जैसे कि आपकी डिजास्टर एल्गोरिथम हो गई। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम्स की। एल्गोरिथम इसमें ब्रेडफोर्ड एल्गोरिथम यूज होती है डिस्टेंस वेक्टर में, और जो लिंक स्टेट में आपकी होती है डिजास्टर एल्गोरिथम। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैनुअल राउटिंग समराइजेशन, डिस्टेंस वेक्टर में आपका यूज होता है और लिंक स्टेट में भी आपका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका मैट्रिक, ये होप काउंट करता है और ये लिंक कॉस्ट बताता है। होप काउंट यानी कि नेटवर्क को काउंट करेगा, और लिंक कॉस्ट ये लिंक बताएगा कितनी क्या है, यानी जैसे कि हम बात कर रहे थे शॉर्टेस्ट पाथ। नेक्स्ट आपका आ जाता है फर्स्ट एडप्टिव एल्गोरिथम। एडप्टिव एल्गोरिथम आपका क्या होता है? एन एडप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज अ डायनेमिक अप्रोच टू directing network traffic that adjust path based on the real-time network conditions such as conjunctions or the link failure। बात करते हैं हम एडोप्टिव एल्गोरिथम की। एडोप्टिव एल्गोरिथम के से पहले हम जानते हैं कि हमारी राउटिंग एल्गोरिथम क्या होती है। राउटिंग का क्या काम होता है? आपका मैसेज को सोर्स टू डेस्टिनेशन फॉरवर्ड करना। लेकिन मैसेज को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, उसे ही हम लोग राउटिंग एल्गोरिथम कहते हैं। अब बात आती है कि ये एल्गोरिथम कौन कौन सी है और कैसे हम इनका यूज करते हैं इसके अंदर सोर्स टू डेस्टिनेशन अपने डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के अंदर। तो फर्स्ट उसमें आपकी आ जाती है एडोप्टिव राउटिंग। एडोप्टिव राउटिंग की अगर हम बात करें तो एडोप्टिव राउटिंग आपकी डायनामिक को हम लोग डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। और ये क्या करता है? ये चेक करता है कि आपने कौन सी टोपोलॉजीज या फिर नेटवर्क ट्रैफिक आपका क्या है, और ये होप काउंट्स, डिस्टेंस, ठीक है, एक्सट्रीमेट ट्रांसमिट डेटा टाइम आपका क्या है। एंड एडोप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज अ डायनेमिक अप्रोच टू डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक आपका क्या रहने वाला है, या फिर आपकी कौन सी टोपोलॉजीज में यूज होती है। जस्ट पाथ बेस्ड ऑन रियल टाइम नेटवर्क कंडीशन सच एज आपको क्या होगा, कंजक्शन हो गया और लिंक फेलियर। अगर हम इसकी बात करें, इसको एडोप्टिव एल्गोरिथम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग। फर्स्ट आपका आ जाता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड की अगर हम बात करें तो ईच राउटर्स मेक इट्स राउटिंग डिसीजंस यूजिंग ओनली द लोकल इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड स्पेसिफिकली। राउटर्स डू नॉट इवन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विद देयर नेबर्स। अगर हम आइसोलेटेड एल्गोरिथम की बात करें, इसमें आइसोलेटेड की बात करें तो इसे आपको अगर मतलब इसकी अगर आपको लॉजिकल इंफॉर्मेशन पता है अपने राउटर को, तो उसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ट पाथ। ठीक है, क्या पता है आपको अपने राउटर्स की अगर लॉजिकल इंफॉर्मेशन मालूम है तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, इसमें बेस्ट पाथ को फाइंड आउट कर सकते हो अपने डेटा पैकेट्स को ट्रांसमिट करने के लिए। सेकंड आपका आ जाता है centralized the centralized nodes make all the routing decisions, especially the centralized node has access to the global information। centralized algorithm की अगर हम बात करें तो ये लिंक पाथ फाइंड आउट करेगा, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक डेटा डिलीवर करने के लिए। और हाँ, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। और सेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज कंट्रोल चलता है यहाँ पे। थर्ड आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा? एल्गोरिथम्स। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो एल्गोरिथम्स होती है वो एल्गोरिथम यूज करती है कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल और ग्लोबल इंफॉर्मेशन दोनों का, किसके अंदर? एडोप्टिव एल्गोरिथम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जो है आपकी नॉन एडोप्टिव एल्गोरिथम्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या आ जाता है? इन नॉन एडोप्टिव एल्गोरिथम्स राउटर्स नेवर चेंज वंस इनिशियली राउटिंग हैज बीन सिलेक्टेड, आल्सो कॉल्ड द स्टैटिक राउटिंग। नॉन एडोप्टिव एल्गोरिथम को हम लोग स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। सेकंड आपका आ जाता है इन स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स राउटर्स चेंज वेरी स्लोली ओवर अ टाइम, ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन interventions. For example, a woman manually editing a router's forwarding tables. Non-adaptive algorithms do not handle failed link। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नॉन एडप्टिव राउटिंग की।
इसको हम लोग स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं, और ये आपका जो नेटवर्क टोपोलॉजीज और नेटवर्क ट्रैफिक पर बेस्ड नहीं होता। ठीक है, एडॉप्टिव आपका क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क ट्रैफिक पर बेस होता है, लेकिन जो आपका नॉन एडॉप्टिव होता है वो इन दोनों पर बेस नहीं। The congestion control is the computer networks refers to techniques that prevent the network overloaded by managing the flow of data packets. कंजक्शंस की बात हो रही है, पहले हम सिंपली समझते हैं कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ठीक है, इनके बीच डेटा शेयर हो रहा है एट हाई स्पीड, बट जो रिसीवर है, ठीक है, क्या हुआ, सेंडर ने क्या हुआ, डेटा आपका सेंड हो रहा है सेंडर टू रिसीवर के बीच हाई स्पीड में, लेकिन जो आपका रिसीवर है वो उस स्पीड से डेटा को रिसीव नहीं कर पा रहा जिस स्पीड से सेंडर आपके जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड कर रहा है रिसीवर को। तो जो रिसीवर है आप उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस स्पीड से वो उस डेटा को क्या कर पाए, रिसीव कर पाए। तो इस सिचुएशंस में हमारा जो डेटा है वो लॉस हो जाता है, तो इसी प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं कंजक्शंस। ठीक है, कंजक्शंस क्या हुआ, कंजक्शन हुआ कि लोड ऑफ नेटवर्क इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की कैपेसिटी से ज्यादा उस नेटवर्क पे क्या डाल देना, लोड डाल देना, वो ये आपका क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। इस कंजक्शन जो कंजक्शन कंट्रोल करने के लिए हम दो टेक्निक्स का यूज करते हैं, एक आपकी होती है ओपन लूप टेक्निक एंड सेकंड आपकी हो जाती है क्लोज लूप टेक्निक। ठीक है, ओपन लूप टेक्निक की अगर हम बात करें, आपकी फर्स्ट जो है वो हमारी क्या है, ओपन लूप टेक्निक। इसमें हमारी क्या है, इसमें भी हम लोग पॉलिसीज का यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट आपकी हो गई रीट्रांसमिशन पॉलिसीज, सेकंड आपकी आ जाती है विंडो पॉलिसीज, थर्ड आपकी एक्नॉलेजमेंट पॉलिसीज, फिफ्थ आपके आ जाते हैं डिस्कार्डिंग पॉलिसीज, एंड नेक्स्ट वन इज एडमिशन पॉलिसीज। अगर हम क्लोज लूप के बारे में बात करें तो क्लोज लूप में भी आपकी कुछ पॉलिसीज होती है, जैसे बैक प्रेशर, स्टॉप पैकेट्स, ठीक है, इम्प्लेक्ट सिग्नलिंग, एक्सप्लिसिटी सिग्नलिंग, ये आपको हो जाता है कंजक्शंस कंट्रोल के अंदर। तो हम फर्स्ट बात करते हैं ओपन लूप के बारे में। ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल, ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल आपका होता क्या है, इन ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल पॉलिसीज आर applied to prevent the conjunctions before it happens. It's the mechanism conjunctions control is handled by gathering the source or the destination. ओपन लूप जो हमारी है ये टेक्निक कंजक्शंस के होने से पहले यूज की जाती है, ठीक है, यानी कि कंजक्शंस को रोकने के लिए, और कब कंजक्शन के होने से पहले हम लोग ओपन लूप कंजक्शंस कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हैं। और इसकी हमारी कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका क्या हो गया, रीट्रांसमिशन पॉलिसीज। रीट्रांसमिशन पॉलिसीज क्या होगी, द रीट्रांसमिशन पॉलिसीज इज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज इफिशिएंसी एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट द कंजक्शंस। इट मींस हमारा जो रिसीवर होता है और सेंडर होता है वो मैसेज को क्या कर पाए, अगर रीट्रांसमिट कर पाए, सेंडर क्या करेगा इस पे, अगर रिसीवर के पास आपका मैसेज फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो उसको क्या कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा। सेकंड आपका आ जाता है विंडो पॉलिसीज। विंडो पॉलिसी में क्या होता है, द टाइप्स ऑफ विंडो एट द सेंडर में आल्सो अफेक्ट द कंजक्शंस। ठीक है, तो दिस सिलेक्टेड रिपीट विंडो इज बेटर देन repeat window is better than the go back and window for conjunction control. थर्ड आपका आ जाता है एक्नॉलेजमेंट पॉलिसीज। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसीज में क्या होगा आपका, द एक्नॉलेजमेंट पॉलिसीज इज imposed by the receivers by also affect the conjunctions. If the receiver does not acknowledge every packet it's received, it may slow down the senders and have to prevent the conjunctions. यानी कि सेंडर क्या करेगा, सेंडर ने डेटा को क्या कर दिया है, फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन रिसीवर क्या करेगा, सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट क्या करेगा, कंफर्म करेगा कि उसको
आपका भेजा हुआ जो डेटा है या जो पैकेट्स है वो रिसीव हो गया है, जब रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, देन सेंडर क्या करेगा, उसके पास अपना जो सेकंड डेटा है या फिर पैकेट्स है उसको ट्रांसमिट करेगा। तो ये हमारी कुछ पॉलिसीज है ओपन लूप कंजक्शन कंट्रोल की, कैसे हम कंजक्शन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल की। क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल mechanisms try to reduce the conjunctions after it happens. Several mechanisms have been used by the different protocols which are close. अगर हम क्लोज लूप के बारे में बात करें तो ये टेक्निक यूज होती है जब हमारा कंजक्शन हो जाता है। ओपन लूप हम कब कर रहे थे, कंजक्शन के होने से पहले, लेकिन क्लोज लूप कंजक्शन कंट्रोल क्या करता है, ये टेक्निक हम यूज करते हैं कंजक्शन हो जाने के बाद। ये कंजक्शन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो इसकी भी कुछ हमारी पॉलिसीज है, जैसे आपका क्या हो गया, फर्स्ट बैक प्रेशर। बैक प्रेशर में क्या होगा, द टेक्निक्स ऑफ द बैक प्रेशर रेफर्स टू द कंजक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच अ कंजक्शन नोड स्टॉप, उसको क्या कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, रिसीविंग डेटा फ्रॉम इमीडिएट अपस्ट्रीम नोड्स टू नोड्स। सेकंड आपका आ जाता है चोक पैकेट्स। इसमें क्या होगा, पैकेट्स इज अ पैकेट सेंड बाय अ नोड टू द सोर्स टू इन्फॉर्म अबाउट द कंजक्शन। ये क्या करेंगे, ये इन्फॉर्म कर देंगे कंजक्शन के बारे में। इन मेथड्स द वार्निंग इज फ्रॉम द राउटर्स को वार्निंग मिल गई है विच हैज एनकाउंटेड कंजक्शंस टू द सोर्स स्टेशंस डायरेक्टली। तो हमने कंजक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। कंजक्शन हमारा क्या होता है, लोड ऑफ नेटवर्क इन अ इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इसमें हमारे दो टाइप्स होता है, एक ओपन लूप और क्लोज लूप। दो टेक्निक का हम यूज करते हैं कंजक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ओपन लूप का यूज होता है कंजक्शन के होने से पहले, और क्लोज लूप का हम लोग यूज करते हैं कंजक्शंस होने के बाद। ओपन लूप में हमारी जो पॉलिसीज है वो है रीट्रांसमिशन आप कर सकते हो, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आपका आ जाता है, और विंडो पॉलिसीज आपकी। और नेक्स्ट आपका जो है वह क्लोज लूप। क्लोज लूप में आपकी जो पॉलिसीज होती है वो बैक प्रेशर यूज होती है। सेकंड इज पैकेट्स आपकी यूज होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारी जो थर्ड पॉलिसीज है इम्प्लिसिट सिग्नल्स। इट्स signals there is no communications between the congested nodes or nodes and the source. ये कम्युनिकेशंस नहीं कराता, नो कम्युनिकेशंस बिटवीन द कंजक्शंस के बीच में क्या होगा, जब भी कंजक्शन होगा तो नोड्स के बीच में जो कंजक्टेड नोड होगी और नोड्स होगी उनके बीच में क्या होगा, कोई कम्युनिकेशंस नहीं होता है। फोर्थ आपका आ जाता है एक्सप्लिसिट सिग्नल्स। द नोड्स दैट एक्सपीरियंस conjunctions can explicitly send a signals to the source or the destination. नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स। क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा आ जाता है, इन कंप्यूटर नेटवर्क क्वालिटी ऑफ सर्विस रेफर्स टू द मैकेनिज्म दैट priorities and manage the network traffic to ensure the critical applications receive the bandwidth and performance they need even with limited network कैपेसिटीज। अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है कि आपको सर्विस की क्वालिटी को इनहेंस करते हुए चलना है, यानी कि क्या करना है, आपको सर्विस की क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी क्वालिटीज अभी फेयर है तो आपको क्या करनी है, उसे बेटर करनी है, गुड है तो वेरी गुड करनी है, और वेरी गुड है तो एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट है तो बेस्ट करना है। तो वो हमारा क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इसकी। फर्स्ट आपके आ जाती है बैंडविड्थ, ठीक है, सेकंड आपकी डिले, थर्ड आपकी रिलायबिलिटी, एंड फोर्थ आपकी जिटर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो है हमारी बैंड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होगा इसके अंदर, क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर। इन क्वालिटी ऑफ सर्विस रिलायबिलिटी रेफर्स टू द सर्विस एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली परफॉर्म हैज promised
adhering to established standards and expectations over the time। जो बैंडविड्थ होती है, सॉरी, जो आपकी रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी क्या करती है आपका, कांस्टेंट और डिपेंडेबल डेटा को डिलीवर करने में आपकी हेल्प करती है। सेकंड आपका आ जाता है डिले इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, डिले रेफर्स टू द टाइम इट टेक्स फॉर डेटा टू ट्रैवलर फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन और द लिटरेसी ऑफ अ नेटवर्क। डिले क्या होगा कि क्या करना, टाइम लगाना, क्या करना, डेटा को ट्रैवलर करने से सोर्स टू डेस्टिनेशन तक। अब इसमें भी डिले में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम तीन चीजों को समझते हैं। पहला आपका क्या होगा, प्रोफेशंस डिले, सेकंड आपका आ जाता है ट्रांसमिशन डिले और थर्ड आपका आ जाता है क्यूइंग डिले। फर्स्ट अगर हम बात करें आपकी प्रोफेशन डिले की, तो वो होता है आपका द अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द बिट टू गेट प्रोपोगेट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो कितना टाइम लगता है आपकी उस एक बिट को प्रोपोगेट करने के लिए, कहां से, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, वही आपका कहलाता है प्रोफेशंस डिले। सेकंड अगर हम बात करते हैं आपकी ट्रांसमिशन डिले के बारे में, तो इट्स हाईली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। ठीक है, कि टाइम इसमें आपका ज्यादा लगने वाला है। द अमाउंट that has been taken to transmit or to put data packets on the outgoing link, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा ट्रांसमिशन। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट है जिटर, यानी कि इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। थर्ड जो हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। जिटर रेफर्स टू द वेरिएशंस ऑफ द टाइम्स डिले बिटवीन द डेटा पैकेट्स अराइव एंड द डेस्टिनेशंस ओवर अ नेटवर्क। हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम डिले कितना हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम डिले को पकड़ते हैं और उनका डिफरेंस निकालते हैं कि मैक्सिमम डिले कितना था और मिनिमम डिले कितना था, और जो भी उनका डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जी। ठीक है, फोर्थ आपका आ जाता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इसमें आपके क्या रहने वाला, बैंडविड्थ रेफर्स टू द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट एट अ नेटवर्क लिंक में कितने मैक्सिमम डेटा आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि बैंडविड्थ आपको क्या रखनी होती है, हाई रखनी होती है। किसके लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस की क्वालिटीज को इंक्रीज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट आपका जाता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अगर हम फर्स्ट बात करें इसकी प्रॉपर्टीज है, एड्रेस साइज एंड द नेटवर्क साइज। जो आपका फर्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो 32 बिट्स का रहने वाला है। इसका जो नेटवर्क साइज है वो 8 to 13 बिट्स रहता है। और जो आपका वर्जन 6 है वो 128 बिट्स का होता है और इसका नेटवर्क साइज आपका 64 बिट्स रहता है। पैकेट हैंडलर साइज इसमें आपका रहने वाला है 20 to 16 बिट्स और वर्जन 6 में आपका रहता है 40 बिट्स। हेडर लेवल एक्सटेंशन, हेडर लेवल में क्या होगा आपका, लिमिटेड नंबर ऑफ स्मॉल आईपी ऑप्शंस हो गए और इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्जन 6 एक्सटेंस हेडर्स होते हैं। फ्रेगमेंटेशन यानी कि ब्रेक डाउन द लार्ज डेटा पैकेट्स इनटू अ स्मॉल पीसेस बिफोर ट्रांसमिशन। तो सेंड और एनी इमीडिएट राउटर्स अलाउ टू द फ्रेगमेंट के लिए, लेकिन इसमें ओनली सेंडर में फ्रेगमेंट, इसमें सिर्फ सेंडर ही क्या कर सकता है, उन डेटा पैकेट्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर सकता है। कंट्रोल प्रोटोकॉल्स आपकी वर्जन 4 में मिक्स रहने वाली है, मिक्सचर्स ऑफ द नॉन आईपी, एआरपी, आईसीएमपी एंड द अदर प्रोटोकॉल्स। और जो इसमें हम यूज करते हैं वो ऑल प्रोटोकॉल्स बेस्ड ऑन द, वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, सिर्फ आईसीएमपी वर्जन 6 पे। मिनिमम अलाउड एमटीयू मतलब कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इसकी रहने वाले है 576 बिट्स और इसमें आपके यहाँ तो ये 1280 बिट्स। पाथ जो आपका ये क्या करेगा, डिस्कवर करेगा, वो ऑप्शनल होगा, नॉट वाइडली यूज, ये ज्यादा वाइडली यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम ये
जो आपका वर्जन 6 होगा वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड होगा। एड्रेस असाइनमेंट में क्या होगा, यूजुअली वन एड्रेस पर पोस्ट, ठीक है। और जो आपका वर्जन 6 में होगा यूजुअली मल्टीपल एड्रेस होंगे पर इंटरफेस पर। एड्रेस टाइप्स इसका ये आने वाला है, यूज ऑफ यूनिकास्ट आपका होगा मल्टीकास्ट एंड द ब्रॉडकास्ट एड्रेस टाइप, बट जो आपका वर्जन 6 होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग नो लॉन्गर यूज ऑफ यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड द एनीकास्ट एड्रेस टाइप। नेक्स्ट आपका आ जाता है एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन में होगा आपका डिवाइस कॉन्फ़िगरेट मैनुअली और विद होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स लाइक डीएचसीपी। और जो आपका वर्जन 6 होता है वो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली यूज स्टेटलेस एड्रेसिंग ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस और यूज डीएचसीपी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड द डायनेमिक राउटिंग की, स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग आपकी क्या होती है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग की। स्टैटिक राउटिंग आपका होगा द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स मस्ट डू द राउटर्स एंटर इन द राउटिंग टेबल्स। और जो डायनेमिक राउटिंग होती है राउटिंग एंट्री इज डन बाय द राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सेकंड आपका जाता है मोर ओवरहेड टू अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, एंड जो डायनेमिक राउटिंग आपकी होती है वो होती है लेस ओवरहेड टू अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड आपका आ जाता है लेस सीपीयू यूटिलाइजेशन, और जो आपका डायनेमिक राउटिंग होती है वो हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन होती है। फोर्थ आपका है इट डज नॉट यूज अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, और जो डायनेमिक राउटिंग आपकी है वो इट यूज अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम का वो यूज करती है। स्टैटिक राउटिंग आपका होता है ये इम्प्लीमेंट होती है इन स्मॉल नेटवर्क पे, और जो आपकी डायनेमिक राउटिंग होती है वो इम्प्लीमेंट होती है इन अ लार्ज नेटवर्क। सिक्स आपका आ जाता है एडिशनल रिसोर्स आर नॉट फाउंड। इसमें स्टैटिक राउटिंग में एडिशनल रिसोर्सेज की आपकी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जो डायनेमिक राउटिंग होती है उसमें एडिशनल रिसोर्सेज की आपको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा डिफरेंस है स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। तो आज हमने इस लेक्चर के थ्रू पढ़ा है कि हमारी यूनिकास्ट और मल्टी कास्ट राउटिंग क्या होती है, फिर हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारा क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। सेकंड आपका आ जाता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। तो थर्ड टाइप आपका है वो है पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। उसके बाद हमने बात की है डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड लिंक स्टेट वेक्टर के बारे में, यानी कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स आपकी क्या होती है और लिंक स्टेट वेक्टर प्रोटोकॉल्स आपका क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ी है राउटिंग। राउटिंग आपकी क्या होगी, राउटिंग एल्गोरिथम आपकी क्या होती है, राउटिंग एल्गोरिथम्स आपकी फिर दो तरीके की होती है। एक आपकी एडोप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम होती है जिसमें हम लोग कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथम आपका हो गया, ठीक है, आइसोलेटेड एल्गोरिथम्स, ठीक है, ये सारा ये हमारी किस में आती है, एडोप्टिव एल्गोरिथम्स में। सेकंड था आपका नॉन एडोप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम। नॉन एडोप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम में हम क्या बोलते हैं कि ये नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क ट्रैफिक पर बेस्ड नहीं होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट राउटर्स को सेंड करती है और राउटर्स में स्टोर करती है। उसके बाद हमने पढ़ा है कंजक्शन कंट्रोल। कंजक्शन कंट्रोल आपका था लोड ऑफ नेटवर्क इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क, और इसमें भी हमने दो टेक्निक्स के बारे में बात की है, ओपन लूप एंड द क्लोज लूप। ओपन लूप की भी हमारी कुछ, ओपन लूप जो हमारा था वो कंजक्शन से पहले यूज होता है, और इसमें हमारी कुछ पॉलिसीज थी जैसे कि रीट्रांसमिशन हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, और विंडो विंडो पॉलिसीज आपकी आ गई। उसके बाद हमने बात की थी क्लोज लूप की। क्लोज लूप आपका यूज होता है कंजक्शन के होने के बाद, यानी कि कंजक्शन को रिड्यूस करने के लिए। फिर हमारा आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस में हमने बात की थी कि कैसे हम अपनी सर्विस की क्वालिटीज को इनहेंस कर सकते हैं। इसमें भी हमारी कुछ टेक्निक्स थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे कि आपकी बैंडविड्थ हो गई, डिले हो गया, जिटर हो गया, एंड रिलायबिलिटी। उसके बाद हमने बात की है हमारी डिफरेंस बिटवीन द
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आया था वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड द डायनेमिक राउटिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू स्टूडेंट।